अगर मिनती सोरंग 2017 के एपीसीएस में अगर 21 पाया गया है और वो अपने आप को क्लेम भी कर रहा है कि मैंने उसने कॉपी पेस्ट किया है, तो वो सिचुएशन अगर है तो एडियो 2017 में भी कौन सा दूध का दूल्हा है? जो एक क्रोनोलॉजी हम लोग बनाया है ना, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे डेग्नी रोमिन जो इस बार का 30th रैंकर है, जो एडियो में इस बार का 2021 का उसमें सेलेक्ट हुआ है ना, तो उसका पिताजी ये राडिक रोनिन वो भी क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छा पोस्ट में है। और थॉमस गादुक जिसका पिताजी तंजाक गादुक वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छा पोस्ट में है। तो ये सब क्या है कि तमास सोरा वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और ये तके जेरंग जो भी अपना अर्लियर डेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये सब क्या है कि क्रोनोलॉजी ये दिखाता है कि ये करप्शन ट्री है, जिसमें वो लोग का अपना एक चैनल था, जिसका वजह से क्या हुआ है कि उन लोगों को एक चैनल मिला है कि वो एडियो में करप्शन कर सकने के लिए वो उन लोगों को मिला है। जो थॉमस गादुक जो एक इतना प्रोमिनेंट मतलब ये कल्पित जो पाया गया है यही पेपर लीकेज में, तो जो ओपन जो वायरल जो सोशल मीडिया में हो रहा है कि उन लोगों का एक अच्छा दोस्त है, उन लोगों का वायरल वाला मैसेजेस भी जा रहा है। तो दैट मीन्स कि डेग्नी रोनिन एंड थॉमस गादुक बिकॉज दे आर इन्वॉल्व, तो शायद तो डेग्नी रोमिन का भी कुछ मतलब ये इलीगल में हो सकता है। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग मतलब जो एसआईसी है, जो बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये इसको लेके मतलब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज वी नीड जस्टिस ना। तो मेरे साइड से तो ये क्रोनोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रह गया जो पार्ट, इनका जो पार्ट रह गया डेग्नी रोमिन को लेके, जिसका फादर है राधिक रोमिन्स, और राधिक रोमिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकेत जरंग का कुछ कलीग्स है, और ये तायंग गादू का भी कुछ कलीग्स है। तो ये डेग्नी रोमिन्स को सस्पिशियस इसलिए है क्योंकि वो मेरा जूनियर थे। मैं और डेग्नी रोमिन्स एक ही सेम कॉलेज में थे, और वो हमसे जूनियर थे। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके बारे में देखा गया कि वो कॉलेज के अटेंडेंस परफॉर्मेंस में इतना खास नहीं था, पोर परफॉर्मेंस था, और इरेगुलर क्लास हमेशा वो दिखा गया था। अगर इरेगुलर वाला, अगर पोर अटेंडेंस वाला अगर वो हमको डिपेंड करता है, तो मेरे लिए उसके लिए बैकअप का सबूत भी है, हम सबूत करा सकते हैं अगर वो हमको डिपेंड करना चाहता है तो। और रह गई बात जो रह गया, तो चलो कॉलेज के समय में कैजुअल मान लो अगर वो कुछ भी कर लेता है, जैसे क्योंकि कॉलेज के स्टेज के समय में हर कोई में इमेच्योर स्टेज होता है, कॉलेज के बाद उनका एक असली करियर एक स्टार्ट होता है, वो टर्निंग पॉइंट में आ जाता है। उस टर्निंग पॉइंट में वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिंसियर और एक रेगुलर और एक मतलब डेडिकेटेड आदमी बन जाते हैं कि लाइफ को टेकअप कैसे करना है, करियर को टेकअप कैसे करना है। वो देखिए सस्पिशियस इसलिए इसको है क्योंकि ये कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी उसका पोर परफॉर्मेंस वही सेम सीनियर रहा है जैसे कॉलेज में रहा। तो इंस्टीट्यूशन का जो कवर है इंफॉर्मेशन में उनका कोचिंग क्लासमेट से मुझे कवर मिला है, मुझे वहाँ से सोर्स से मैं कलेक्ट किया है। क्योंकि ये अगर सस्पिशियस है तो उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न भी होना भी ज़रूरी है। तो सस्पिशियस का यही रीज़न काफ़ी है मेरे लिए, शायद काफ़ी है, क्योंकि उसका पेरेंट्स ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है करप्शन ट्री से, और बेटा है पढ़ाई लिखा में इतना खास नहीं था, और उसका फीडबैक जितना भी इंफॉर्मेशन सोर्सेस से आया है उतना खास नहीं है जितना हमें डिजर्विंग चाहिए होना था। लेकिन वो सडनली 2020 में ग्रेजुएशन हुआ, और 2021 में एडियो के रिक्रूटमेंट में 30 रैंक मेरिट लिस्ट में क्लियर किया विद बाय द लोएस्ट मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये कैसे हो गया? यही मेरा एक सस्पिशियस क्वेश्चन है। इतना सारा अरुणाचल में चूल का जैसे बोले स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, इतना सिंसियरिटी, इतना दिन रात भर मेहनत करता है, उन लोगों को क्यों नहीं मिला, जबकि वो लोग डिजर्व करता है। लेकिन सस्पेक्ट में इसलिए इसको बोल रहा है क्योंकि ये थोड़ा हमारा नज़र कहने का मतलब इनके जितना एविडेंस के बेसिस में मुझे नहीं लगता ये कुछ डिजर्वेंस करता है। ऐसा अगर डिजर्वेंस करता है बोलने से, अगर फीडबैक से इंफॉर्मेशन से मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ ये बच्चा मेहनती था, ऐसा मुझे खबर आना चाहिए था फीडबैक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। आप सोच के देखिए, ऐसा कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका परफॉर्मेंस कुछ भी खास नहीं है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, ये क्या सस्पिशियस करने के लायक है या नहीं है? बोलो। मैं सभी डिप्राइव स्टूडेंट से कह रहा, पेरेंट्स भी पूछ रहा है कि आप लोगों को पैसा जितना बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया है पर वेस्ट हो रहा है,
आप लोग भी इसके साइड में भी खड़ा होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए इस इशू को लेके। मैं कहता हूँ आ जाओ कल परसों, जितना भी एविडेंस जितना भी कलेक्ट करता है, जितना एक्सपीरियंस है, सब आ जाओ, सब आके हमें मदद कीजिए ताकि ये फर्दर इशू को हम और विजिलेंस ब्रांच पर हम पहुंचा सकेगा और हम इनसे इंटीमेशन भी कर सकेगा आगे एक्शंस के लिए। तो यही है मेरा, और ये सस्पिशियस को लेकर हम इतना ही मेरा बात रखेगा। और रह गया जो रिगार्डिंग 2017 के जो PSQ के एग्ज़ाम कैंडिडेट में एग्ज़ाम्स एपिसिस कंडक्टेड किया गया है अंडर द बैनर ऑफ द ताकित जेरंग, अगर मिनोती सोरंग 2017 के एपिसिस में अगर 21 पाया गया है और वो अपने आप को क्लेम भी कर रहा है कि मैंने उसने कॉपी पेस्ट किया है, तो वो सिचुएशन अगर है तो एडियो 2017 में भी कौन सा दूध का दूल्हा है, उसमें भी तो हुआ होगा ना करप्टेड, उसमें भी करप्टेड हुआ होगा। अगर मिनोती मोरंग का समय में हुआ है तो अंडर द बैनर ऑफ ताकित जेरंग तो ऑब्वियसली करप्टेड है, और है ये डायरेक्ट मैं लिख के भी देगा है, 100% श्योर है। आपने काफ़ी कह दिया कि जो आपका जो सस्पिशंस ये सब आपने हाईलाइट कर दिया, लेकिन आप बता दीजिए सबसे पहले आपका जो ग्रुप है उसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, आप लोग कौन सा टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा देखिए हम लोग का कोई एसोसिएशन नहीं है, हम लोग मेरे कहने का मतलब है आप लोग का एग्जाम जो है आप एडीओ आप कह रहे हैं, तो कौन सा ईयर का कंडक्ट हुआ वो बता दीजिए। एक्चुअली हमने जो डिमांड है वो एक्चुअली 2017 और 2021 का ही बात कर रहा है, क्योंकि दोनों में कोई फ्री एंड फेयरली एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। 21 में हुआ होगा लेकिन उसका अभी तक नहीं किया। आप लोग एग्रीव कैंडिडेट है 2017 2021 के। देखो इसमें स्ट्रॉन्ग ना, मैं तो क्लेम करता हूँ जो एपिसिस 2017 में जो हुआ है, एपिसिस जो ताकित जेरंग के अंदर कंडक्ट किया है, उसमें तो मिनोती मोरंग की जो 21 है उसके बेसिस में अगर हम बात करें तो हुआ है, घोटाला हुआ है, करप्टेड हुआ है। और 2021 का भी फिर बात करो, उसका रिलेट करा तो यही पेपर का जिसे रिसेंटली हुआ है, अगर उसका बेसिस में हम रिलेट किया गया तो ईदो में भी 2021 में ईदो में भी हुआ है। आप जरा सोच के देखो। अच्छा, सोच के देखिए आपका क्या कहना होगा जो रिसेंटली जो निनोंग इरिंग सर था, जैसे कल सुबनसिरी होटल में फिर काफ़ी एक्सपीरियंस की तरफ से ब्रीफिंग किया गया जो निनोंग इरिंग के जो स्टेटमेंट को ये कंडेम करते हुए, तो उस पर आपका क्या कहना होगा? देखो मेरा इशू निनोंग इरिंग का नहीं है, मैं सिर्फ अपना इंडिपेंडेंट इशूज़ के लिए आया है, उसके लिए मेरा कोई शब्द नहीं है। तो थैंक यू आपको पूछने के लिए। तो मैं फर्दर ये बताना चाहूँगी जो हमारा जो SIC है, SIC जिसमें हमने सबमिट किया है FIR लॉज ऑन द 9 नवंबर 2020 ऑफ दिस मंथ, तो अभी 13 तारीख हो गया, 13 दिन हो गया, 13 डेट हो गया, तो SIC अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं कराया? वायर सो दे लेट टू रजिस्टर आवर केसेस, जबकि PGT का कैंडिडेट एस्पिरेंट के विद इन नो टाइम में एक दिन में हो गया। वाई दे आर टेकिंग आवर केसेस सो मेनी टाइम्स? ये सवाल है SIC से। तो रिक्वेस्टिंग करता है एज अ डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम द एडियो डिपार्टमेंट साइड, ये करता है जल्दी से जल्द रजिस्टर कराइए, और प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन तौर इन्वेस्टिगेशन करी है हर हालत में, थ्रो थिक एंड थिन हर हालत में कराई है, क्योंकि कहीं ना उसमें PSQ है, करप्टेड है अंदर तक ताकित जेरंग एडीओ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस आपने कब अप्रोच किया था SIC को? डेट मेंशन कर दीजिए। SIC को एक्चुअली अप्रोच तो हमने 4 नवंबर को किया था, लेकिन उसमें हमारा इतना भी क्या प्रोसीडियर्स को इतना हमारा मेंटेन नहीं करने कारण से क्या, तो हमने 8 को फिर से मैंने और फिर किया था, फिर 9 को फिर से दोबारा किया, फिर 9 में फिर उसने बस फाइल एक रिसेप्शंस बना दिया था, और तो फाइल का कंटेंट तो बना दिया, कंटेंट्स बना दिया, लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं करा रहा। अच्छा, कहीं देखिए ऐसे है, यहाँ में कोई अपॉर्चुनिटी का बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी का आप खुद भी देख रहा भी है, और घोटाला कर रहा भी, ओपनली कर ही रहा है, ये में कोई अपॉर्चुनिटी का बात नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी का बात अगर कोई यूज़ भी करता है तो वो गलत हो जाएगा, वो हमारे एज अ डिप्राइव्ड स्टूडेंट एस्पिरेंट की तरफ से आप गलत सोच रहा है। हमें कुछ किसी का फ़ायदा नहीं होता ना, हमें अपने यहाँ ग्रीवेंस रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है, और ये ग्रीवेंस हम जो रख रहा है वो हमारा फ्यूचर जनरेशंस के लिए रख ही रहा है, हम कोई अपॉर्चुनिटी का यहाँ में कोई फ़ायदा होता है। आंदोलन में आप अगर कमिश्नर ताकित जेरंग के चेयरमैन के सेम अंदर में हुआ ही है तो ऑब्वियसली मैं उसको बोल सकता है कि वो ताकित जेरंग के अंदर की करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, और बाकी मेरा दोस्त बताएगा। My friend, he has already explained everything that regarding that corruption tree. And apart from that, I would like to explain that
On what basis we are claiming that the exam there should be a thorough investigation on the recently held edu exam, as well as our affair has to be registered as early as possible. The first basis point is that the recruitment rules which was constituted in 2019, it was not followed in 2020, and at the same time, in the 2022 advertisement, the education there was again different. There was changes in the education qualification in the 2022 advertisement, and we are very doubtful that frequent change in the recruitment education qualification, it was the tactic used by the commissions so that they can pass out all the targeted experience. That is the first basis point. And second, that recently held edu exam, that there was completely change in the subject for the recruitment test exam, and that was intimidated in very short period. And also we believe that was the another ninja tactic used by the commission so that they can pass out all the their targeted candidates, and so that their targeted candidates can take advantage of that. That is our another point. And the third point is that my friend, he has already explained that regarding that our edu exam which was held in 2021 to 2022, and just after that A paper leakage, we came to know the A paper leakage. At the same time, the paper leakage, APCS paper leakage in 2017. Then how is it possible that our exam was conducted very fair enough? No, that's not possible. So we are very sure about that. Our edu exam which was held recently, there was foul play, and we are very sure about that. And we believe that our SIC will discharge their responsibility. And in case if SIC and any investigation officer, they fail to discharge their duty, then we will compel to question their integrity. That is our appeal to the SIC. And as well as the lastly, I would like to appeal all the aspirants. Please don't be aspirant only on the social platform. Please come on the ground and be the part of this movement. Since all our brothers and sisters, they are fighting for our aspirants and for the coming generation. So you have to be the part of this. Has the result for edu examination is declared? Yes. Actually, edu exam is already declared, and their aspirants, they are under the probation period. Now I'm asking, is the result declared? Yes, I have already. The final result is already declared, as well as they're posted also. They are under probation period. So That's why again and again I'm mentioning that our edu exam, the edu exam, it has to take this issue should be taken in very top priority, since it's very sensitive. Are you demanding investigation or reconduction of? First of all, I'm demanding thorough investigation, and rest for the justice that I believe that we have faith on the judiciary. They will discharge the justice to everyone. That I believe. How many of aspirants are there? The total experience is around 2,000 plus. All the agri graduates experience. So what are the steps you are going to take if your demands are not fulfilled? First of all, let me be very clear that we are taking this issue very seriously, and we will monitor every moment and every second, and we will try to contribute as possible way as we can, to be very clear. And secondly, if our demand is not fulfilled, then we will take action as per the convenience. We will see discuss with all the students. अच्छा, ये आप लोग जो नीनू इरिंग का जो सवाल पूछा था ना, जो कि उसने जो वर्ड कहा गया तो सोशल मीडिया में जिस तरह से वो बोला गया, तो अभी हमें आ ही गया तो थोड़ा बोल ही देगा एज ए डेप्राइव स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स में बोल ही देगा। नीनू इरिंग सर जैसे लोग पहले MP थे, अब वो करंट MLA हैं। इतना बड़ा आदमी अगर इतना ऐसे वर्ड बोलेगा तो कौन उसको डाइजेस्ट करेगा? वो तो डाइजेस्ट नहीं करता है। हम लोग यहाँ में कार्य आंदोलन नहीं है, हम लोग यहाँ में एज ए डेप्राइव एस्पिरेंट बन के आया हुआ है, नॉट एन कार्य आंदोलन। ना में कोई अपॉर्चुनिटी कोई करने नहीं आया। तो हमारा ये इसके बाद लेके बाकी जो हमारा डिमांडेड है, ये PSQ को लेके डिमांडेड ये है कि SIC को पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस करना है, कम्प्लीटली करना है, और अगर
अगर मेरा एक सवाल रहेगा, अगर आप लोग ने एसआईसी को क्या, जैसे आगे भी हमने आपको पूछने के लिए कोशिश किया कि आप लोग ने एसआईसी को कब जो है एंटरटेन किया, कब उनको अप्रोच किया, तो आपने कहा 9 को हमने एसआईसी का कहना था लास्ट टाइम जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये एसपी सर का, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो उनको अप्रोच करने के लिए वो एकदम खुले हाथ से इनवाइट करेंगे, जो भी उनको हेल्प करना चाहेंगे, और जो उनका इन्फॉर्मेशन भी जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, जो भी जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग कब जो है अप्रोच किया था एसआईसी को इसको लेकर? एसआईसी को हम लोग ने 11 तारीख को अप्रोच किया था, और हमने वहाँ पे कुछ कुछ ब्रांचेस करप्शन तरीका सॉरी आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस, ओके। हम लोग एसएससी को एफआईआर लॉन्च किया था ये उसमें 9 नवंबर में, एंड अकॉर्डिंगली एंड indeed we have intimidated before 9 also. It was around I think 5 or 6 November. 5 or 6 November we have already intimidated the उसके लेकिन स्टेशन में, but वो हम लोग का जो इंटिमिडेशन जो हम लोग का जो एफआईआर था वो एसआईसी सेक्रेटरी तक पहुंचा नहीं था उसमें. Because of that, there was some misunderstanding. That is why again we went to the SIC Secretariat Vigilance, and on the 9th November, and on 9 November itself we launched an affair. That is our. तो फिर थोड़ा पहले जो फैमिली ट्री में आप लोग इंडिविजुअली किसी को टारगेट कर रहा था कि वो ही इज़ नॉट एलिजिबल, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्या से रिलेटेड थी उसको थोड़ा? देखिए वो टारगेट नहीं है, सस्पिशियस है हम उसको. टारगेट और सस्पिशियस में फ़र्क बहुत है. आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद में वो सिलेक्शन हो गया उनका. हाँ जी. फिर अभी आप उनको सस्पिशियस में रखते हैं ऐसा? सस्पिशियस इसलिए कि सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स से मतलब उनका जितना भी फीडबैक आया है वो उतना खास नहीं है जितना हमें लगना चाहिए. इंडियन कॉलेज के सीनियर में भी देखिए वही जो सेम फॉर फीडबैक, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी वही सेम सीनियर, वही सेम फॉर परफॉर्मेंस फीडबैक इंफॉर्मेशन आ रहा है. तो आप बताइए ऐसे जो कैंडिडेट जिसका इतना मेहनत ही नहीं है तो ऐसे कैसे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल सकता है? हाँ वो बाद में भी कुछ अटेम्प्ट के बाद मिल सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली कि ये कि मतलब वो उनके जो पिताजी है जो कि एजुकेशन ब्रांच के जितने ब्रोकर से लिंक है, तो उसी के तौर पर हम सस्पिशियस तो कर ही सकते हैं कि ये हो सकता है. फादर कौन है? फादर कौन है? देखनी रोमन का फादर है राधिक रोमन, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विंग कर रहा है एज ऑफिसर, जिसका थॉमस गादू का पिताजी है तायंग गादू, जिसका साथ कलीग्स है. ठीक है, तो मैं ये ख़त्म करता हूँ. थैंक यू मीडिया पर्सन्स आपका आने के लिए यहाँ पे.